हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि सर 10th में तो अभी हम आए हैं। देखिए, क्लास 6-7 की जो बुक्स हैं, आप उन बुक्स 7-8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही 6-7-8 के बुक्स में आपको बार बार देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी की जिक्र बहुत बार हुई है। ठीक है, आप अपने आसपास में करंट तो ऑब्वियस सी बात है देखते ही हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी को आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ जरूर है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसको सर्किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्किट से ही हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो पुरानी चीजें उठाते हैं, उसके बाद कुछ चैप्टर का ऐड करेंगे। ठीक है, तो इट विल द वीडियो विल बी ओनली जस्ट द इंट्रोडक्टरी वीडियो। मतलब इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का कि मेनली हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। ठीक है, सर्किट। देखिए, सर्किट का सिंपल सा मतलब आप जानते हैं कि देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ द करंट। ये हमारा कंडक्टिंग वायर है और यहां पे कहीं हम एक स्विच लगा देते हैं। जैसे मान लो यहां पे चलो एक स्विच लगा दिया, ये क्लोज्ड स्विच है। क्लोज्ड स्विच का मतलब क्या होता है कि करंट पास कर रहा है। ओपन स्विच का मतलब क्या है कि स्विच ऑफ हो गया है, मींस द करंट विल नॉट पास। ओके, नाउ यहां से लाते हैं और एक बल्ब ऐसे लगा देते हैं, ये अपना एक बल्ब हो जाता है और इस तरीके से लाके सर्किट को बंद कर देते हैं। So the wire is actually a closed conducting wire. This is a source of the current. It is called battery. माइनस प्लस आप जानते हैं कि ये जो हमारा बड़ा वाला पोर्शन है ये हमारा प्लस और ये छोटा वाला ये माइनस है। माइनस को रेफर करता है। सिंगल प्लस सिंगल माइनस को हम सेल कहते हैं। हैविंग अ प्लस एंड माइनस इज नॉन एज सेल। बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब बहुत सारे सेल को हम आपस में जोड़ते हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, जब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ते हैं तो उसी के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। जोड़ते कहते हैं कैसे? तो एक का प्लस दूसरे का माइनस, देख रहे हैं? एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। और भैया जितना ज्यादा यहाँ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा उसके पास पोटेंशियल यानी कि क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। क्या है पोटेंशियल? तो देखिए, जब हम बैटरी यानी कि किसी भी सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। इलेक्ट्रॉन को, देखिए पहले जो है ना वो ये कहा जाता था, मतलब ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं, एक्चुअली में प्रोटॉन मूव करते हैं। इसीलिए करंट को ऑलवेज एक्सपीरियंस किया जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव कहते हैं कि करंट एक्सपीरियंस होता है, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव। डिटेल में बात कर लेंगे इसके ऊपर, अभी बस जो चैप्टर में था पहले वो सब देख रहे हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन द करंट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा सोर्स है। सोर्स क्या करेगा भैया? तो सोर्स जो है वो करंट देगा। ठीक है, करंट आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट को हम आई से दिखाते हैं, इतना तो आपको अच्छे से पता है। करंट को आई से दिखाते हैं, करंट आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, बल्ब हमारा ग्लो कर देगा। फिलहाल अभी जो हमारा सर्किट है, द सर्किट इज अ क्लोज्ड सर्किट। देखिए, दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक है हमारा क्लोज्ड और दूसरा जो सर्किट है दैट इज कॉल्ड ओपन। तो क्लोज सर्किट किसे बोलेंगे? अभी आपको यहां देख के इतना तो पता चल रहा होगा, आपने पढ़ा हुआ भी ऑलरेडी कि क्लोज्ड का मतलब क्या? जिसमें करंट जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं इसमें करंट जा रहा है। सो द सर्किट इन विच द करंट इज अलाउड टू पास, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट पास हो, है ना? द सर्किट इन विच द करंट इज अलाउड टू पास दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, एंड द सर्किट इन विच द करंट इज नॉट अलाउड टू पास दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओपन सर्किट। मींस द सर्किट विच इज ऐसा सर्किट जो ब्रेक हो, ऑलरेडी टूटा हुआ हो, ओपन हो। कोई जरूरी नहीं कि स्विच के जरिए, हो सकता है कि तार यहाँ पे कटा हुआ हो। अगर तार नहीं कटा हुआ तो हो सकता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई हो। मतलब कहीं से भी अगर वो सर्किट ओपन है, किसी भी तरीके से वो जो क्लोज्ड कंडक्टिंग वायर है उसमें या स्विच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है,
या अगर करंट नहीं जा रहा है, इट मींस द सर्किट इज ओपन. ओके, so in which the current is allowed to pass, that is called closed. In which the current is not allowed to pass, that is called open circuit. Now listen, अब हम इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं, जरा उसको देखते हैं. देखिए, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी. आप इस चैप्टर को आगे भी पढ़िएगा, क्लास 12 में भी इसके जिक्र है. इलेक्ट्रॉन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. एक हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि क्लास 12 में पढ़ते हैं. इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन यानी कि व्हेन द चार्जेस किसमें हो, रेस्ट में हो. व्हेन द चार्जेस इज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट. व्हेन द चार्जेस इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब ही रेस्ट हुआ. So when the charges is at rest, that is called electrostat. और जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे, when the charges will be in the moving nature, means when the electron will move, that is called current electricity. और हम वही यहां पे पढ़ेंगे current electricity, यानी कि हम करंट के बारे में स्टडी करेंगे. यहां पे चार्जेस रेस्ट में नहीं होंगे, यहां पे चार्जेस मोशन में होंगे, मूविंग नेचर में होंगे. देखिए, इलेक्ट्रॉन की स्टडी हम यहां पे करेंगे. इलेक्ट्रॉन यहां पे मूविंग नेचर में होगा. और एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं सर्किट का, और अभी जैसे मैंने बोला था कि मैंने स्विच नहीं लिया है, सिंपली सर्किट ले ले रहे हैं. ठीक है, तो मैंने ये बोला था आपको कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना. इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. देन द करंट विल बी एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव. इट मींस मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर अमाउंट ऑफ करंट. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा करंट एक्सपीरियंस होगा. मींस द करंट इज ऑल अबाउट द चार्जेस, है ना. मींस द अमाउंट ऑफ चार्जेस डिसाइड द अमाउंट ऑफ द करंट. हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा. देखिए, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं. एक लेता हूं मैं स्मॉल क्यू, एक लेता हूं मैं कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू को आप सिंपली समझिएगा नेट चार्ज. नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज. सो कैपिटल क्यू मतलब क्या कह रहा हूं मैं, टोटल चार्ज. और क्यू का मतलब सिंपली चार्ज समझिए. वैसे आप दोनों से दिखाता कोई फर्क नहीं पड़ता ना. चार्जेस की बात करें, देखिए चार्जेस का जो ऐसा यूनिट है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो है कूलॉम. और इसको सी से दिखाते हैं. ठीक है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कूलॉम है. और हम इसको सी से दिखाते हैं. डन. चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब ऐसा है कि आप जो है क्लास 9 की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि ये एक एटम है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, और यहीं पे होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एंड द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एक्चुअली स्टेशनरी, है ना. ये तो स्टेशनरी होता है. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एक्चुअली स्टेशनरी. और मूव कौन करते हैं, फ्रीली. इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, ये ध्यान रखिएगा. सो करंट इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. करंट इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड. तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द करंट इज एक्सपीरियंस्ड. नाउ अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि चार्जेस दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज. मींस द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन. सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. और आपको मैं बता दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर. प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होगा. पॉजिटिव चार्जेस विल, सॉरी, अपोजिट चार्जेस, ठीक है, सॉरी, अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. और सेम चार्जेस जैसे प्लस प्लस
माइनस माइनस, अपोजिट चार्ज सॉरी सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, यहां पे रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। सेम चार्जेस जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों सेम चार्जेस है तो ये एक दूसरे से दूर हटेगा, रिपेल करेगा। बट अपोजिट चार्जेस जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब छोटी छोटी बातें। और अब हम आते धीरे धीरे चैप्टर के ऊपर ही आ रहे हैं और मेन जो पोर्शन है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए तो हम बात करेंगे कि किसी भी सर्किट में जब करंट जा रहा होगा तो उसके पास कितना चार्ज होगा, और अगर चार्ज होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि चलो एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट है, ये अटैच्ड है, समझ लीजिए। ठीक है, और इस सर्किट के पास जो टोटल चार्ज जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन means the more amount of current, because the current is all about the flow of electron from the negative terminal to the positive terminal। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव में, तभी तो करंट एक्सपीरियंस होगा। मींस करंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही तो है ना। मींस मोर चार्ज मींस मोर करंट, है ना। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सर्किट के पास 1 कूलम चार्ज है, एक सर्किट के पास 1 कूलम चार्ज है, सो द नेट चार्ज इन अ सर्किट इज 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम चार्ज उस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये एनसीईआरटी के बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 1 कूलम चार्ज जो है वो सर्किट में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब देखिए जब 1 कूलम चार्ज उस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो हमें ये जानना है कि उस 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। समझ रहे हैं आप, 1 कूलम चार्ज के अंदर असल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस 1 इलेक्ट्रॉन के पास सर कितना चार्ज होगा, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव में। वही अगर एक प्रोटॉन के बाद बात करें कि प्लस के ऊपर बात करें तो वही प्लस में रह जाएगा, सेम चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के पास है। अब आप जानते हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन से तो करंट नहीं बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तब जाके करंट बनता होगा। तो 1 कूलम चार्ज मान लो जाता है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज है किसी सर्किट के पास, तो आखिर उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास टॉपिक है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जरा समझिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल क्वांटाइज्ड चार्ज मींस अ नेट चार्ज इन अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट में नेट चार्ज कितना। मैंने बोला था कि नेट चार्ज को हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, एन नहीं लिख रहे, बस ऐसे लिख दिए थे उसमें। तो कैपिटल Q विल रेफर द टोटल चार्ज इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा वो रेफर करेगा कौन, हमारा कैपिटल Q। बट सवाल ये कि सर हमें ये जानना है कि टोटल चार्ज हमारे पास है 1 कूलम, कि एक सर्किट में 1 कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा उस सर्किट के पास। ठीक है, समझ रहे हो आप, उस वायर उस सर्किट के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए नेट चार्ज कैसे निकलेगा, आप समझिए मेरी बात, नेट चार्ज कैसे निकालेंगे हम। सिंपल सी चीज है, हमें यह जानना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, तो हम जान रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास है 1 कूलम। और अगर हमें यह भी पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है, अब समझिए मेरी बात, कि मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो 10 ईंटें ढो रहा है। ठीक है, एक आदमी, चलो एक बार में एक आदमी जो है वो 2 ईंटें चढ़ा सकता है। समझिए मेरी बात, आदमी 2 ईंटें चढ़ा सकता है। हमें यह पता चल जाए कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं,
चढ़ाना एक ही बार में। मान लेते हैं कि 500 मजदूर काम कर रहे हैं, है ना, 500 मजदूर लगे हुए हैं, 500 जो है वो दिहाड़ी करने वाले, खटने वाले लोग लगे हुए हैं, 500 लोग वहां पे काम कर रहे हैं और हर आदमी 2 ईंटें ले जा सकता है। तो 500 लोग, नंबर ऑफ पीपल कितने, 500, और मतलब ब्रिक्स जो कैरी होंगे, ईंटें जो ढोए जाएंगे एक आदमी के द्वारा, वो होंगे 2 ईंटें। तो हम यहां से टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे हम, तो 500 इंटू 2, 500 गुने 2, 1000 ईंटें हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल ये था कि सर्किट के पास जो चार्ज है वो 1 कूलम है, मतलब जो नेट चार्ज आया है, जैसे वहां पे टोटल ईटा था 1000, वैसे यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो है कितना, 1 कूलम। टोटल चार्ज है 1 कूलम। तो अगर 1 कूलम टोटल चार्ज है और एक जो इलेक्ट्रॉन है बेचारा वो इतना ही चार्ज को ढो सकता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस रेफर करते हैं, वैल्यू हम हमेशा यही वाला लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो वो एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आप समझिए मेरी बात, -19 कूलम चार्ज को ढो सकता है वो। ये एक इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी है। हमें ये जानना है कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो वही सवाल अब मैं तुम्हारे पास पलट दूं, मैं बोलूं कि 1000 ईंटें जो है वो छत पे चढ़ाने हैं और मेरे पास जो है वो एक मजदूर सिर्फ 2 ईंटा ढो सकता है, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 1000 बटा 2 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल निकल जाएंगे, 500 की 500 लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। वैसे यहाँ पे अगर हमें जानना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, मींस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो। अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रह जाए और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो जाएगा, तो एक आदमी कितना इलेक्ट्रॉन ढो रहा है प्लस इंटू उतना करेंगे तो निकल जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं आप, कंफ्यूज हो रहे हैं, वही लॉजिक है। 500 लोग ईंटें चढ़ा रहे थे, एक आदमी 2 ईंटा चढ़ा सकता था, समझ रहे ना आप। वैसे यहाँ पे अगर हमें पता चल जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, मान लेते हैं 50,000 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से करंट एक्सपीरियंस नहीं ना होगा। मान लेते हैं कि 50,000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब हुआ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हमें पता है, मतलब एक आदमी कितना ईटा ढो सकता है ये पता है, और कितने लोग हैं ये पता है, तो टोटल ईटा निकलेगा, यानी कि टोटल चार्ज निकलेगा। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो है Q, और Q इज इक्वल टू हो गया Ne, है ना। Q बराबर Ne, ये हमारे पास फॉर्मूला, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मींस टोटल और नेट चार्ज इन अ बॉडी, दैट इज Q इज इक्वल टू Ne, है ना। समझ में आ रही बात में क्या, हमारे पास टोटल चार्ज है, हमारे पास टोटल चार्ज है Q, हमारे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा हमेशा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, n इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, और Q का मतलब 1 कूलम, क्योंकि चार्ज था ही कितना, 1 कूलम था, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया, है ना। वैसे भी नंबर्स पे कोई यूनिट तो होते नहीं है, बस सिंपली नंबर तो नंबर है भैया, 10 बिस्किट 50 बिस्किट, 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन लिखाएगा। कूलम से कूलम कट गया, बचा क्या, 1/1.6, ये जो पावर नीचे प्लस माइनस में है ऊपर ले आएंगे तो पावर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस हाइड हो जाता है तो प्लस को नहीं लिखते सिंपली। तो 1/1.6 into 10⁻19, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, 10/16 काट सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए काम कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 10 गुने, नीचे दिख रहा होगा कि मैं काम करता हूं उसको ऊपर ले आता हूं, चलो यहां पे लिख देते हैं 10 गुने 10⁻19 था, इसको मैं लिख सकता हूं 10 पे पावर 1 गुने 10 पे पावर 18, बिकॉज बेस सेम है तो पावर जुटेगा m पे पावर n, है ना, या m पे पावर x और n पे पावर y, यानी कि x प्लस y,
10 इंटू 10⁻1 और 10⁻18, नीचे क्या था 16 था, है ना। 10 नहीं क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, तो सीधा सीधी 100 लिखते हैं, इतना तो आप समझदार हैं। 100 16 6 जा 96, 16 6 96, 4 0 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, सॉरी 16 पचे 80, 6.25 means the total number of electron in 1 coulomb of charge is 6.25 into 10⁻18 number of electrons। तो ये 1 कूलम चार्ज के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसका डेटा हुआ। अच्छा, अगर 1 कूलम चार्ज का निकल गया तो अगर मुझे 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, 1000 कूलम भी बोलेगा तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करना होगा, ये 1 कूलम चार्ज की वैल्यू हमेशा याद रख लेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बोलेगा 2 कूलम बताइए तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 कूलम तो 3 से मल्टीप्लाई, 10 कूलम तो 10 और 50 तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने का निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और नेट चार्ज इन अ बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के दे सकता है। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट वैल्यू हमेशा नहीं भी लिखा रहेगा तो हमारे पास इतना दिमाग याद रह जाएगा। ये दोनों दे दे तो मैं नेट चार्ज बोल देते, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे बोल दे कि मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10⁻18 है, सीधा सीधी बोलते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ 10⁻18 मतलब 10⁻18 है ना, 18 बार 0 लिख दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास है 1.6 into 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। और हमारे पास भैया कितने इलेक्ट्रॉन है तो 10⁻18, तो 10⁻18 से उसको गुना नहीं कर देंगे, हमारे पास नेट चार्ज निकल जाएगा। तो इससे इतने ही क्वेश्चन बनते। अब हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट इज करंट, ठीक है। चैप्टर पे अब हम आ रहे हैं कि करंट क्या है, क्योंकि सब करंट के ऊपर ही घूम रहा है। आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही करंट को डिसाइड कराता है। मींस मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर अमाउंट ऑफ करंट, means actually the more amount of charge means more amount the current, means the current depends upon the amount of charge in a circuit, है ना। किसी भी सर्किट में कितना ज्यादा चार्ज है उसके ऊपर करंट डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड करंट। सो सबसे पहले करंट है क्या उसे जरा समझते हैं। तो कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर और अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो द टॉपिक दैट वी हैव इज करंट। करंट को हम दिखाते हैं आई से। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल होता है ए, ये याद रखिएगा। करंट को हम आई से दिखाते हैं। करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, और करंट जो है उसकी जो एसआई यूनिट एम्पियर है उसका सिंबल हमारा ए है। करंट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये सवाल है जो मेरे जूम ऐप पे जो क्लासेस करते हैं उनके लिए, कि जो करंट है हमारा, why it is a scalar quantity if the current has a specific direction to flow from the positive to the negative, then why the current is a scalar quantity? You know the scalar or the vector quantity? Scalar means having only the magnitude and vector means magnitude as well as direction. Clear na? So why the current is a scalar quantity? If you know the answer, kindly comment in the comment box, okay. And those who are joining my offline classes or those who are the part of the Utkarsh family, वो मुझे WhatsApp ग्रुप में जो है अपना आंसर फॉरवर्ड करेंगे कि why the current is a scalar quantity if it has a specific direction. Now, so current I unit ampere or the symbol is A. Now, what is current? As I have already spoken that the current means rate of flow of charges through any conductor. So current means rate of flow of charges through any conductor, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब समझ, यहाँ पे भी ना रेट लगा होता है, हमने क्लास 9 में भी समझाया हुआ है। मींस वहां पे टाइम की जिक्र हो रही होगी, है ना, वहां पे टाइम की जिक्र हो रही होगी। देखिए करंट को हम आई से दिखाते हैं और कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कितने चार्जेस फ्लो किए, कितने चार्जेस फ्लो किए और कितने टाइम में किए। सो टाइम के रिस्पेक्ट में चार्जेस इज इंपॉर्टेंट। किसी सर्किट में 50 कूलम कर रहा है, अच्छी बात है। किसी सर्किट में 50 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, इट इज गुड।
कि 50 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन 50 कूलम अगर 10 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो कितना करंट बनेगा? मात्र 5 एम्पियर। लेकिन अगर किसी सर्किट में 50 कूलम चार्ज फ्लो करे वो भी 1 सेकंड में, तो कितना बनेगा? 50 एम्पियर। समझ रहे हैं आप? ये 15 मत मानिएगा, ये सेकंड है, ये कूलम है। मींस कितना चार्ज फ्लो करेगा वो तो ठीक है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि कितने चार्ज फ्लो किए और कितने टाइम में किए, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट और द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सर्किट, अंडरस्टूड, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया किसी सर्किट में, उसे हम करंट बोल देंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि चार्ज को हम कूलाम में लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज को कूलाम में यानी कि सी और टाइम को सेकंड में। तो हम कह सकते हैं कि सर हम इसे कूलम पर सेकंड, है ना, या कूलम सेकंड इनवर्स कह सकते हैं। तो एक सवाल आता है यहाँ पे, व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर किसको कहते हैं? 1 एम्पियर किसको बोलेंगे? एक बात बताओ, 1 एम्पियर करंट कब आएगा? जब अगर यही सिचुएशन हो कि 50 कूलम 50 सेकेंड में फ्लो करे, है ना, तो काटेंगे तो क्या होगा? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। समझ रहे आप? मतलब when 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो इन 1 सेकेंड, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, when 1 coulomb of charges flow in the circuit in 1 second, that is called 1 ampere. Is it clear? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट द करंट। ठीक है, सो द करंट मींस the amount of charge flowing in the circuit per unit time is known as the current. It is also called the rate of flow of charges is known as current. करंट बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को। अच्छा, एक बात समझिएगा, मतलब जितना ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, इनवर्स है ना, ये दूसरे का इनवर्स है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, द अमाउंट ऑफ द करंट विल डिक्रीज, है ना। जैसा भी मैंने बोला कि 50 कूलम चार्ज फ्लो किया लेकिन 50 सेकंड में किया, ऑब्वियस सी बात है, द करंट विल बी 1 एम्पियर। लेकिन अगर 50 कूलम चार्ज फ्लो करे वो भी 5 सेकंड में, द करंट विल बी व्हाट? 10 एम्पियर। कहने का मतलब है कि टाइम जब घटेगा तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ही तो इंपॉर्टेंट है, स्पीड, द स्पीड इज इंपॉर्टेंट। ओके, कि कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। अगर टाइम ज्यादा लगेगा करंट घट जाएगा, टाइम कम लगेगा करंट ज्यादा होगा, सिंपल सी लॉजिक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप एक चीज समझिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसी को मैं लिख देता हूं ऐसे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बिकॉज द चार्ज इज व्हाट? द क्यू, है ना, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू अपॉन टी। और क्यू बराबर अभी हमने क्वांटाइजेशन के अंदर पढ़ा हुआ था एनी, है ना, एनी अपॉन टी। अब आप समझ रहे हैं कि चार्ज तो डिपेंड करता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी के ऊपर, मींस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर चार्जेस मींस मोर करंट। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा सर्किट के पास करंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा सर्किट के पास करंट उतना ही ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? अब सवाल यहां से भी घूमता है कि मान लीजिए कि बोल दे कि एक सर्किट में 1 एम्पियर करंट है, चलो 1 एम्पियर नहीं 5 एम्पियर करंट है, लिख देते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा लेते हैं 1 एम्पियर, अभी एक रिलेशन समझ में आएगा तुम्हें। 1 एम्पियर करंट है, एक सर्किट में 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब 1 एम्पियर करंट है, तुमसे पूछ देगा कि बताइए सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तब क्या कीजिएगा? बोलेंगे सर इतना तो समझ में आता है कि 1 एम्पियर करंट का मतलब अभी जस्ट मैंने समझाया था, when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन द सर्किट इन 1 सेकंड, है ना, कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो उसे हम 1 एम्पियर बोलेंगे। मींस द टोटल चार्ज इन द सर्किट इज व्हाट? 1 कूलम। और अभी आप जानते हैं कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुने 10 के पावर माइनस 10 टू द पावर 18 सॉरी
10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज के अंदर होते हैं। तो बताइए 1 एम्पियर जब करंट होगा तब कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे, तब भी इतना इलेक्ट्रॉन होगा ना, बिकॉज 1 एम्पियर का मतलब ही 1 कूलम चार्ज। समझ में आ गई बात। देखिए एक चीज जरा समझिएगा, अब तुमसे बोलते कि बताओ 5 एम्पियर करंट है, 10 एम्पियर करंट है, तो सीधा सीधी नहीं लिख दोगे, कभी सिक्स ने बोला कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आप एक बार लॉजिकली दिखा देना, प्रूफ कर देना। यहाँ से क्या ही करना है, हमारे पास ई की वैल्यू तो है ही ऑलरेडी 1.65 into 10 to the power -19। टाइम वाइम से हमें क्या लेना, 1 सेकंड। देखो जब भी मान 10 एम्पियर 20 एम्पियर 50 एम्पियर बोलेगा मतलब 1 सेकंड में, रिस्पेक्ट हमारा क्या टाइम ही है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमारे पास, चार्ज तो ऑलरेडी रहता है ना, इजीली डेटा निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी से। I = NE/T कर दीजिएगा, NE/T कर दीजिएगा, n हमारे पास सॉरी E हमारे पास है, I हमारे पास ही, n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला I/E। वही बात जैसे Q/T था ना, जैसे Q/T वाला था रिलेशन, सॉरी Q = NE वाला रिलेशन था, तो वहां से n निकालते थे, क्या निकालते थे, Q/E करते थे ना, बस वही काम है। वहां पे Q है, यहाँ पे I है ना, समझ में आई बात। तो ये है करंट। अब करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम अमीटर कहते हैं। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, पोटेंशियल क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, और माइट भी अगर हो सकेगा तो हम लोग ओम्स लॉ तक भी पहुंच जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। मेनली वीडियो बहुत लंबे टाइम से हम लोग नहीं बना रहे थे, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हम इतने एंगेज रहते और खुद की स्टडी में बिजी हो जाते, और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, और वीडियो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम अपनी गलती से भी नहीं बना रहे थे। एक बार छूट जाने के बाद ना आदत नहीं रहता, तो अब वीडियो दोबारा स्टार्ट किया। आई कैन नॉट प्रॉमिस बट डैम श्योर कि जब तक लॉकडाउन है आई डेफिनेटली अपलोड द वीडियोस रेगुलरली, ठीक है। और प्रॉमिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, फिर क्या ना आप फिर ट्रस्ट वर्दी नहीं रह जाता, आप पे विश्वास टूट जाता है लोगों का। सो इट्स बेटर नॉट टू प्रॉमिस। और मैं बस यही बोलूंगा कि वीडियोस विल बी अपलोडेड रेगुलरली, डू वॉच द वीडियोस एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। जस्ट बिकॉज लंबे टाइम से आई हैव नॉट अपलोडेड द वीडियोस ऑन द यूट्यूब, तो बहुत बार क्या होता है ना कि आदत छूट जाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आपके सामने स्टूडेंट्स नहीं, आप ऑफलाइन क्लासेस के हैबिट्स हैं। मेरी जो पर्सनल हैबिट है वो तो ऑफलाइन क्लासेस की है, बट आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस ऑन द यूट्यूब, बट अभी लंबे टाइम से फिर छूट गया है, तो माइट बी कि थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो डू एडजस्ट एंड डोंट वरी, videos will be uploaded regularly with the great and the good quality content. Don't think about the content, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बस आप पढ़ते जाइए। और अगर नोट्स की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पर्सनली आपको वहां पे हमारा कांटेक्ट मिल जाएगा, आप वहां से व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हमारा जो नोट्स है हम लोग आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड प्लीज प्लीज प्लीज, हम ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, अभी लाइव का ऑप्शन मतलब इनेबल नहीं हुआ है, हमने ऑलरेडी मेल किया हुआ है, तो माइट भी कि 1 से 2 दिन में इनेबल हो जाना चाहिए, आज ही हो जाना चाहिए शायद, अगर हो जाए तो लाइव हो जाएंगे तो वो सब चीज़ें बेहतर रहेंगी, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर कीजिए, हमारे और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो लाइव आने में और मज़ा आएगा, जितने लोग जुड़ेंगे उतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा ना। थैंक यू।